खेल परिषद के नाम। खेल परिषद। टेनिस कोर्ट में खेला जाता है। हम टेंशन लेते हैं तो कहाँ जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, तो टेनिस कोर्ट में खेला जाता है। बेसबॉल तो डायमंड। बेसबॉल मतलब बेसबॉल कहाँ का है, बेसबॉल बॉस, तो बॉस के पास क्या होगी, डायमंड होगी, तो बेसबॉल डायमंड। मुक्केबाजी रिंग में की जाती है। मुक्केबाजी कहाँ पे की जाती है, रिंग में की जाती है। वॉलीबॉल तो इसके लिए कोर्ट जाना पड़ता है। वॉलीबॉल से अपन लड़ाई किए जाएंगे तो वॉलीबॉल में लड़ाई हो जाएगी तो कहाँ जाएंगे, कोर्ट जाएंगे। टेंशन में भी कोर्ट जा रहे थे। गोल्फ कोर्स। गोल्फ का क्या होता है, कोर्स होता है। टेबल टेनिस बोट। टेबल टेनिस किस पे खेलते हैं, बोट पर खेला जाता है। जूडो के लिए मैट होती है। जूडो कहाँ पे खेलते हैं, मैट पे खेलते हैं। रग्बी के लिए पिच होती है। क्रिकेट के लिए भी पिच होती है या फिर फील्ड कहा जाता है। क्रिकेट के लिए पिच या फिर फील्ड कहा जाता है। रग्बी कहाँ पे होती है, पिच में होती है। पोलो फील्ड में खेलते हैं। पोलो, रग्बी और क्रिकेट ये सब फील्ड में खेले जाते हैं और रग्बी पिच पर खेले जाते हैं। क्रिकेट और पोलो कहाँ पे खेले जाते हैं, फील्ड में खेले जाते हैं। बैडमिंटन तो कोर्ट में। बैडमिंटन बैट भी किसी को मार देंगे तो हो जाएगा मिल्टन, तो कहाँ जाएंगे, कोर्ट जाएंगे। तो वॉलीबॉल में, टेनिस में और बैडमिंटन में कहाँ पे जाया जाता है, कोर्ट में जाते हैं। फील्ड हॉकी क्रिकेट और जो रग्बी होती है उसके लिए क्या होती है, फील्ड होती है। जबकि जो पिच होती है वो गोल्फ के लिए रग्बी के लिए होती है पिच, जबकि गोल्फ क्रिकेट और फुटबॉल के लिए फील्ड होती है। साइकिल के लिए बेलोड्रम होती है। साइकिल के लिए क्या होती है, बेलोड्रम होती है। आइस हॉकी तो कहाँ पे खेली जाती है, रिंग पे खेली जाती है आइस हॉकी। आइस हॉकी रिंग में खेली जाती है। निशानेबाज तो रेंज से लगानी पड़ती है, कुछ रेंज से दूर होती है तो रेंज से निशानेबाजी। घुड़सवारी एरिना में खेली जाती है। और कबड्डी कोर्ट में खेली जाती है। कबड्डी कोर्ट में खेली जाती है। खो खो कोर्ट में खेला जाता है। टेबल टेनिस कोर्ट में खेला जाता है। बेसबॉल तो बेसबॉल के लिए डायमंड। मुक्केबाजी के लिए रिंग होती है। वॉलीबॉल के लिए कोर्ट होता है। गोल्फ के लिए कोर्ट्स होता है। गोल्फ के लिए कोर्ट्स होता है। टेबल टेनिस बोर्ड पे खेली जाती है। जूडो मैट पे खेली जाती है। रग्बी पिच पर खेली जाती है। क्रिकेट पिच पर खेली जाती है। पोलो फील्ड पर खेला जाता है। पोलो क्रिकेट हॉकी और फुटबॉल फील्ड पे खेली जाती हैं। क्रिकेट पोलो हॉकी और फुटबॉल ये चारों गेम कहाँ पे खेले जाते हैं, फील्ड में खेले जाते हैं। बैडमिंटन कोर्ट में खेला जाता है। साइकिलिंग बेलोड्रम में खेली जाती है। आइस हॉकी रिंग पे खेली जाती है। निशानेबाजी रेंज में होती है। घुड़सवारी एरिना में होती है। और बॉली या हॉकी कोर्ट में खेली जाती है। और खो खो कोर्ट में खेला जाता है। अब आते हैं प्रमुख देश के सर्वोच्च सम्मान। प्रमुख देश के सर्वोच्च सम्मान, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम का प्रेसिडेंशियल मेडल दिया जाता है अमेरिका के द्वारा। भारत रत्न भारत का है। निशान ए पाकिस्तान तो पाकिस्तान द्वारा दी जाती है। पोरली मेरिट आयरन कॉर्स तो पोरली मेरिट आयरन कॉर्स जर्मनी के द्वारा दिया जाता है। कमांडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर तो ब्रिटिश एम्पायर की कमांडर दिया जाता है, तो कमांडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर तो यूनाइटेड किंगडम। ऑर्डर ऑफ मेलोवेनिया सन, ऑर्डर ऑफ मेलोवेनिया सन जापान के द्वारा दिया जाता है। लेंज ऑफ ऑनर, लेंज ऑन ऑफर दिया जाता है फ्रांस के द्वारा। द ऑर्डर ऑफ द गोल्डन स्टूर, द ऑर्डर ऑफ गोल्डन स्टार दिया जाता है वियतनाम के द्वारा। तो द गोल्डन ऑफ द गोल्डन ऑर्डर ऑफ द गोल्डन स्टार किसके द्वारा दिया जाता है, वियतनाम के द्वारा। द ऑर्डर ऑफ सन मार्टिन, द ऑर्डर ऑफ सन मार्टिन दिया जाता है अर्जेंटीना के द्वारा। शाह अब्दुल अजीज पुरस्कार, शाह अब्दुल अजीज पुरस्कार सऊदी अरब के द्वारा दिया जाता है। मुबारक अल कबीर सम्मान कुवैत के द्वारा दिया जाता है। मुबारक अल कबीर सम्मान कुवैत के द्वारा दिया जाता है।
देखो प्रेसिडेंशियल अवार्ड है फ्रीडम का, तो ये किसके द्वारा दिया जाएगा, फ्रीडम कहाँ पे है, अमेरिका में, तो फ्रीडम अवार्ड। भारत रत्न भारत का दिया जाता है, निशानी पाकिस्तान पाकिस्तान, तो पाकिस्तान से दिया जाता है। पूर्वली मेरिट आयरन क्रॉस, तो आयरन कहाँ से मिलेगा, मनी लेने पड़ेगा ना, आयरन क्रॉस कहाँ से मिलेगा, जर्मनी से। कमांडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, तो कमांडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर यूनाइटेड किंगडम का। ऑर्डर ऑफ मेलोवेनासन सन, तो ये है मेलियावेरिसन, तो सन कहाँ पे निकलता है सबसे पहले, जापान में, तो मेलोवेनियासिन जापान के द्वारा दिया जाता है। लेंज ऑफ ऑनर, तो लेंज ऑफ ऑनर दिया जाता है फ्रांस के द्वारा, लेंस ऑफ ऑनर फ्रांस के द्वारा दिया जाता है। ऑर्डर ऑफ द गोल्डन स्टार, तो गोल्डन स्टार हर कोई के नाम तो कर नहीं सकते, तो कुछ लोगों के नाम पे किया जाता है, तो ऑर्डर ऑफ द गोल्डन स्टार वियतनाम के नाम पे किया जाता है। ऑर्डर ऑफ सन मार्टिन, तो ऑर्डर ऑफ सन मार्टिन, जल्दी जल्दी कोई मार रहा है तो क्या करेंगे, और भागेंगे, तो अर्जेंटीना, अर्जेंट में भागेंगे, मार्टिना अर्जेंटीना। शाह अब्दुल अजीज पदक, तो शाह अब्दुल का जो अजीज पदक है वो सऊदी अरब के द्वारा दिया जाता है, सऊदी अरब के द्वारा दिया जाता है शाह अब्दुल अजीज पुरस्कार। मुबारक अल कबीर पुरस्कार, तो मुबारक अल कबीर पुरस्कार कुवैत के नाम से दिया जाता है। मुबारक अल कबीर, तो कबीर से आ जाएगा कुवैत, तो कुवैत के द्वारा दिया जाता है। मानचित्र द्वारा अंकित काल्पनिक रेखाएं कौन कौन सी हैं, सो आइसो बार, तो बार कहाँ पे है, तो बहुत डिग्री का बार अपने यहाँ पर लगता है, तो वायुमंडलीय दाब बार। आइसो हेलाइन, तो आइसो हेलाइन लवणता, समान लवणता के लिए दर्शाता है। आइसो बाथ, तो समान समुद्री गहराई के लिए दर्शाता है। आइसो हाइट, समान वर्षा रेखा को दर्शाता है। कंटूर रेखा, तो कंटूर रेखा क्या होती है, समान समुद्री सतह से ऊंचाई, मतलब कंटूर कंटाप नहीं मारेंगे, तो समुद्री सतह से ऊंचाई, तो कंटूर रेखा होती है। आइसो निफ, तो निफ मतलब आइसोनिफ मतलब निकल भी नहीं जाएगी, तो वहाँ पे हिम, तो समान हिम रेखा के लिए बताता है। आइसोवंट, तो वाट लगा देगा कौन, तंत्रित झंझावत, सबकी वाट लगा देगा, क्या लगा देगा, वाइस, तो आइसो वाट क्या लगा देता है, तड़ित झंझावत। आइसोनेफ, नेफ नहीं है सबके लिए सेफ, तो मेघाच्छादन, तो समान मेघाच्छादन के लिए किया जाता है। आइसोक्लाइन, जो क्लाइन रेखा होती है वो मृगन तट होते हैं, तो उनके लिए क्लाइन लाइन, अलग अलग से लाइन है क्लाइन की, तो ये क्या है, मगन तट के लिए दर्शाती है। और आइसोथर्म, तो समान ताप के लिए दर्शाती है, मतलब थर्मल के लिए। अब देखो आइसो बार, तो कई डिग्री का बार अपने ऊपर लगाया जाता है, तो वायुमंडलीय दाब। आइसो बात, तो समुद्रीय गहराई। आइसो हेलाइन, समान लवणता। आइसो हाइट, समान वर्षा। कंटूर रेखा, तो समुद्र से गहराई या ऊंचाई, सतह से ऊंचाई। आइसोनिफ, तो समहिम। आइसोवंट मतलब तनित झंझावट। आइसोनिफ, तो मेघाच्छादन, नहीं मेघाच्छादन। आइसोक्लाइन, तो मैगन तट। आइसोथर्म, तो गर्म, समान गर्म तट के लिए दिखाता है। मेगास्थनीज, अब आते हैं भारत में आने वाले विदेशी यात्री, तो मेगास्थनीज कौन था, यूनानी था, मतलब नारी ने इसको भेजा था मेगास्थनीज। ये 305 ईस्वी में आया था और ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था। डाइमेकस, तो डाइमेकस सीरिया का यात्री था और 998 मतलब 298 में आया था बिंदुसार के समय। डाइमेकस सीरिया का था, 298 में आया था बिंदुसार के समय। फिर आता है फाहियान, तो ये चीन यात्री था और 399 में आया था, 399 में आया, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के समय आया था, अपना याद लेकर। फिर आता है हैंसॉन, तो चीन की यात्री था, 630 में आया था हैंसॉन और हर्षवर्धन के दरबार में आया था, हर्षवर्धन के दरबार में आया था। फिर आता है मार्को पोली। मार्को पोलो कौन था, ये इटली यात्री था। मार्को पोलो 1288 में आया था
कयाल या पांड्य राज्य में आया था। मार्को पोलो कहाँ पे आया था? कयाल पांड्य राज्य में आया था। इब्न बतूता मोरक्को से आया था, 1333 में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। निकोलो कोंटी इटली का यात्री था, 1420 में आया था और विजयनगर साम्राज्य में आया था। सबसे पहले कौन आया था? मेगास्थनीज आया था, जो कि 305 में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था। फिर माया डायमेकस सीरिया से 298 में बिंदुसार के समय। फिर फाहियान आया, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पर आया था, 399 में चीन से। फिर हैंसन आया हर्षवर्धन के समय 630 में। मार्को पोलो ये जो पांड्य राजा हैं उनके पास आया था, इटली में आया था। और इब्न बतूता ये 399 में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। निकोलो कोंटी विजयनगर साम्राज्य में आया था, 420 में समय। थैंक यू सो मच गाइस। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।